आचार्य जी, बालकृष्ण जी, आप बताएं, क्योंकि शुरुआती दिनों की बात स्वामी जी कर रहे थे, तो आप लोग शुरुआती दिनों में तो सब कुछ खाना वाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ खुद किया करते होंगे। आप बताइए फिर पुराने दिनों की बातें। हाँ बिल्कुल, हम शुरू से सारी चीज़ें अपने आप ही करते थे, चाहे वो भोजन बनाने की बात हो, सफाई की बात हो। सफाई और भोजन ही नहीं, हम लोग औषधियाँ भी जो रोगियों को देते थे, जो लोगों को देते थे, वो भी अपने हाथों से ही बनाते थे। हमारे पास अलग अलग तरह की खरल होती थी, पीसने की होती थी, अलग अलग तरह की छोटी छोटी जो मशीनें होती थी, छोटी छोटी चक्की होती थी, उनमें सब में हम लोग बनाते थे। और अपने हाथ से ही खरल में घुटाई करते थे, अपने हाथ से ही जो है गोलियां बनाते थे, अपने हाथ से दवाइयां पैक करते थे। ये यांत्रिकीकरण तो बहुत बाद में हुआ। अब क्योंकि मैंने सोचा है कि काफी दिन हमने हरिद्वार से, देवप्रयाग से लेकर के बहुत जगह से किया। अब ये योग की, आयुर्वेद की जन्मभूमि जो है कनखल, यहाँ से हम बहुत कुछ बताएंगे। अपने भोजन के अंदर आंवला, इसकी चटनी बना के, इसका अचार बना करके, इसका मुरब्बा बना करके, कई तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। सारी रेसिपी आने वाले दिनों में पूज्य आचार्य जी बताएंगे। ये बड़ा उपयोगी है। आंवले को आयुर्वेद में रसायन कहा गया। रसायन का अर्थ होता है कि पूरा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, उसकी रक्षा करने वाला, उसको स्वस्थ रखने वाला, एंटी एजिंग। हाँ, एंटी एजिंग है। आजकल लोगों को एंटी एजिंग चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला चाहिए। कोरोना भी लगा, अभी गवर्नमेंट भी कह रही है च्यवनप्राश खाओ। च्यवनप्राश के अंदर मुख्य द्रव्य आंवला ही होता है। ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। बहुत अच्छा फिर ये अलग अलग फल है, जैसे पेट के लिए बहुत अच्छा है अनार भी, ये और नाग बोलते हैं, नाग है इसको, नाग, नाशपाती, बब्बूकोसा, ये सब पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अनार विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। ये भी अनार आयुर्वेद के लिए जैसे कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि 100 बीमारियों की ये औषधि, यानी पेट से संबंधित जितने भी बीमारी उसके लिए ये बच्चों को बड़ा पसंद है। कीवी, ये कीवी जो है, और ये भी विटामिन सी विदेशों से आता था, और अभी भारतवर्ष के अंदर में ये काफी पैदा होता है। ये पेटों के लिए बहुत अच्छा है। ये पहले विदेशों से आता था, अब ये हिमाचल से लेकर के हिंदुस्तान में बहुत पैदा हो। केला बहुत अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं सेव खाएंगे, सेव 100 रुपए किलो तक हो जाता है। अरे केला खाओ, जो गुण सेव में वही गुण केले में, वही गुण अमरूद में। ये अनानास, ये भी बहुत जबरदस्त है। इस समय तो ये बहुत मिल रहा है। ये बाकी सारे बहुत से फल फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट हैं जो है। अब आगे ले चलते हैं आपको रसोई के अंदर, क्योंकि पाक विद्या, पाक शास्त्र, ये जो है वैसे तो यहाँ मूली से लेकर के, अदरक से लेकर के बहुत कुछ रखा हुआ है। इसके बारे में, एक एक के बारे में तो आज सारा नहीं बता सकते। लगभग रसोई में जो चीजें जरूरत होती हैं, या जितनी चीजें सब्जियों के रूप में खाई जाती हैं, आप देखेंगे मूली से लेकर के, बैंगन से लेकर के, शिमला मिर्च, अरबी है, तुरई है, ये सारे, दूसरी वाली तुरई है, करेला है, मिर्ची है, कच्चा केला है, खीरा है, अदरक है, बैंगन है गोल वाला, ये दूसरा जो है ये गवार फली है, ये तो जबरदस्त है। हरियाणा राजस्थान का तो मुख्य व्यंजन है ये मशरूम है, मशरूम का टमाटर है, आलू है, मशरूम है। लोग जो है बहुत खाते हैं, मीट, अंडे, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। सबसे अच्छा प्रोटीन का विकल्प मशरूम है और सोयाबीन है। फिर ये परवल तो पेट के लिए जबरदस्त है। ये परवल है, नींबू है, मटर है, कच्चा पपीता है, ये बीन्स है, भिंडी है, प्याज है, इधर धनिया है, पुदीना है। ये कद्दू जो है ये पेट के लिए, जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। ये जिमीकंद, ये बवासीर के लिए, और जिसको पेट की गड़बड़ी है उसके लिए बहुत अच्छा है। और जिमीकंद से लेकर के बाकी सारे पत्ते वाली सब्जियां, और कटहल, इसका तो अचार भी बनता है, इसकी सब्जी भी बनती है, और इसका पकने के बाद में फल इतना जबरदस्त होता है। तो आज थोड़ा सा बता रहे, आज परिचय दे रहे खाली। लौकी, ये महाराज जी का काफी फेमस ये लेकिन ऑर्गेनिक है ये, मीनाक्षी जी। बिल्कुल। अब आप कहेंगे मेरे लिए भेज दो। बहुत संपन्न रसोई है स्वामी जी आपकी। नहीं, आपके आश्रम की लौकी की सब्जी तो मैंने खाई है, कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वाद सब्जी। अरे चकला तो बेलन तो है, चकला कहाँ है? इसमें बेलते हैं। अच्छा, यहाँ आचार्य जी की रसोई के अंदर चकला है नहीं, बेलन ही बेलन है। तो चकले का काम ये फरसी करता है। चकले की जरूरत नहीं, बेलन से ही काम हो जाता है। आचार्य जी को रोटी भी बहुत अच्छी बनानी आती है। हाँ आचार्य जी, आप इस बेलन से पिटाई भी करते हैं क्या कभी कभी अपने शिष्यों की? ये नहीं, मेरे को फुर्सत नहीं बहन आजकल,
तो इसीलिए महाराज जी ने कहा रोटी बना के दिखा दे। तो मैं ये चाहता हूँ, देखिए आयुर्वेद की विद्या में जब आयुर्वेद सीखने के लिए गुरु के पास जाते हैं तो आयुर्वेद भी पाक का परिष्कृत रूप है। बहुत सारी तरह के हम लोग पाक हैं, अवलेह हैं, भोजन है, खाद्य हैं, वो हम बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए ये रोटी बनाने के लिए भी जैसे और रोटी बनाते हैं स्टैंडर्ड, तो इसके बाद फिर जो है ये मिस्सी आटा है, ये ये नवरत्न आटा है, सब ये महाराज जी ने दिखाने के लिए सब तरह के आटा को रख रखा है। और आटे को गूंथने के बाद में इन्होंने वो नहीं रख रखा इसमें जो इसमें लगाने के लिए लगाने के लिए आचार्य जी लो अभी आटा अटामन नहीं है। सब तैयार। हाँ अट्ठावन नहीं है, ये लो बस हो गया तैयार। है। ये इसमें जो है मल्टीग्रेन आटा, ये डायबिटिक आटा मैंने डाल दिया। वैसे आचार्य जी को डायबिटीज नहीं है, कई तरह के आटे रख रखे इन्होंने। गोल गोल रोटियां, फूली फूली रोटियां। हाँ हाँ, पेयर योग हम इधर भी, ये यौगिक पेयर है, उधर भी पेयर है आपका योगियों का, योगिनियों का। ये रोटी जब मैं बनाता हूँ तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आचार्य जी बड़े हर काम को बड़ी सफाई से करते हैं। अभी बहुत दिनों के बाद आज बनाई है, फिर भी अच्छी बन बिल्कुल, गई बहुत है। गोल गोल रोटियां बनाई हैं स्वामी जी। आचार्य जी, स्वामी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दोनों को प्रणाम। और जाने से पहले जी आचार्य जी बहुत चर्चा कर रहे थे जी कि जिंदे आदमी को नाभि में हींग लगाओ तो पेट दर्द दूर हो जाता है। मुर्दे आदमी को हींग लगाने से फायदा ही नहीं होगा। जिंदे आदमी को हींग से लेकर के क्या क्या खाना खाना चाहिए, सब तरह के घी, तेल और सारा संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, वो पूरा आज यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा, हींग से लेकर के, मसालों से लेकर के, दाल चावल से लेकर के घी तेल तक सब कुछ संतुलित खाएं। संतुलित और सात्विक आहार ही स्वस्थ जीवन का आहार है। यही आज का संदेश। बिल्कुल।